अगर आप राजस्थान में प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपके लिए दो अच्छी खबर है। एक तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उसको बढ़ा दिया गया है, दूसरा जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो शुरू हो गया है। सो अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। वेबसाइट आपको याद होगी rpsc.rajasthan.gov.in। तो चलिए फटाफट आपको याद दिला देते हैं, एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि आपके पास फॉर्म भरते वक्त कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और साथ ही सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि ये जो सैलरी है ना इस भर्ती की वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, तो वेट क्यों करना, चलिए आपको फटाफट सब कुछ बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी की अच्छी खबर लेकर फिर से आपके सामने आ गई हूं। प्रोग्रामर की भर्ती है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसे बढ़ा दिया गया है। फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ 4 जुलाई तक का टाइम है। उसके बाद आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए एक बार ये भी बता देते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि फॉर्म भरते वक्त आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी डिग्री होना जरूरी है। सो अगर मैं एलिजिबिलिटी या फिर जिसे कहते हैं ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी बात करती हूँ तो फॉर्म भरते वक्त आपके पास बीई या फिर बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने एमटेक भी किया है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक सिलेक्शन का प्रोसेस है या फिर यूँ कह लीजिए एलिजिबिलिटी है ना, वो इस भर्ती के लिए है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर चाहे वो ग्रेजुएशन की हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर कुछ नहीं समझ में आता या फिर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है ना, तो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिग्री होनी चाहिए ना ग्रेजुएशन की, यानी कि बीई या फिर बीटेक की, वो या तो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक जो ब्रांचेस है ना, इसी में आपके पास बीटेक की डिग्री या फिर बीई की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज लिमिट का भी ध्यान रखना है। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है एज लिमिट। उसके बाद अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो 3 चरणों में सिलेक्शन हुआ, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा होगा मेडिकल एग्जाम। और अगर आप तीनों चरणों में सफल होते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो फाइनली आपको राजस्थान में प्रोग्रामर पदों पर भर्ती दे दी जाएगी। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी है कि फॉर्म भरते वक्त ना आपको फीस भी देनी होगी, क्योंकि आपको पता ही है हर सरकारी नौकरी के लिए फीस तो देनी ही है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ओबीसी वाले उम्मीदवार हैं, तो आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। इस बात का ध्यान रखना है और नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहां पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने फॉर्म भी भर दिया, फीस भी भर दिया, एलिजिबल तो हैं ही आप और आपका सिलेक्शन भी हो गया। सवाल आता है कि भाई सिलेक्शन तो हो गया लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि इसमें हायर डिग्री की मांग की गई है तो आपको सैलरी भी बहुत अमेजिंग मिलने वाली है। सो अगर मैं आपको सैलरी का कैलकुलेशन बताऊं या फिर मोटा मोटा आइडिया दूं आपको, तो पे लेवल 12 के अनुसार सैलरी होगी, यानी कि हर महीने आपको 78,800 रुपीज से 2,09,200 रुपीज़ तक की सैलरी मिल सकती है, यानी कि लाखों में आपकी सैलरी होने वाली है। बहुत अमेजिंग सी भर्ती है और ये जो सैलरी है वो बेसिक है। इसके अलावा जो भी पर्क्स, जो भी बेनिफिट्स एक कैंडिडेट को मिलते हैं सरकारी नौकरी वाले, वो सब तो आपको मिलेंगे ही। सो कैसी लगी ये जानकारी, कैसा लगा ये नोटिफिकेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। कोई सवाल है तो भी आप मुझे कॉमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिर आएंगे एक नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन और नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।